हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा, आज हरियाणा एचटेट टीजीटी साइंस स्क्रीनिंग पंचकुला पेपर था 29 अप्रैल को साइंस सब्जेक्ट का। उसकी मैं आंसर की बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल सटीक आंसर की। जो 50 क्वेश्चंस आए थे 51 से लेकर 100 तक, मेरे पास सेट ए है, इसके आंसर की बता रहा हूँ, तो जल्दी से सुनते जाइए। सबसे पहला सवाल था व्हाट इज स्ट्रेटिफिकेशन। मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। इसका आंसर था डी ऑप्शन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल। ठीक है, बिल्कुल सटीक आंसर किए है और मैंने बिल्कुल चेकअप कर लिया है फिजिक्स और बायो के टीचर से मिलकर भी। ठीक है, विच इंटेस्टाइन पैरासाइट कोजिज एस्केरियसिस, तो इसका आंसर एस्केरिस आएगा। 92 का डी ऑप्शन आएगा। 93, द एंगल ऑफ डीप एट सर्टेन एंगल इज 30, इसका आंसर आएगा 2h अपॉन अंडर 3। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 2h अपॉन अंडर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग कंजप्शन, इसको परफॉर्मेंस क्लेम कर रहे हैं पोलन के नाम से। एथलीट्स की परफॉर्मेंस और रेस हॉर्स की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए पोलन आंसर आएगा, इसका पोलन बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बाइंड टू द प्रोमोटर एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, इसका आंसर आएगा आरएनए पॉलीमरेज। 95 का आंसर आएगा आरएनए पॉलीमरेज। आगे बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप विद हाफ लाइफ 5770, इसका आएगा C14। ठीक है, वायर को स्ट्रेच किया जाता है 0.1%, तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी 0.2%। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, इंक्रीजेज बाय 0.2%। लीस्ट वेवलेंथ होती है गामा रेज की, गामा रेज की लीस्ट वेवलेंथ होती है 98 का ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है रिलैक्सिन, रिलैक्सिन हार्मोन होता है, 99 का डी आएगा। लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर लेड होता है, एनोड होता है, और लेड ऑक्साइड कैथोड होता है, तो इन्होंने एनोड पूछा था तो लेड आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट 2.5, ये मिरर फार्मूला सोल्व होएगा, इसका आंसर 7.5 सेंटीमीटर आएगा। करेक्ट आंसर है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, बेसिलस थ्रून जेनेसिस के अंदर प्रोड्यूस होता है बीटी टॉक्सिन, क्या बीटी टॉक्सिन, तो 82 का सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आयरन ऑक्जेलेट, और इसके अंदर पूछा था कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसका करेक्ट आंसर 6 आएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। चलिए, ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ स्टॉक, इसका आंसर है फोनिकल। ऑप्शन सी, फोनिकल इज द राइट ऑप्शन। लेंजेज लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेंजेज लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, डिसकंटिन्यूसली सिंथेसाइज्ड फ्रेगमेंट होते हैं, दे आर ज्वाइंड बाय द एंजाइम डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। द एनर्जी ऑफ द चार्ज कैपेसिटर गिवन बाय द एक्सप्रेशन, इसका आंसर आएगा क्यू स्केयर बाई 2c। क्या आएगा इसका आंसर, क्यू स्केयर बाई 2c। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। ओरिजिन ऑफ इन यूनिवर्स मानते हैं बिग बैंग थ्योरी को, किसको मानते हैं, बिग बैंग थ्योरी। मेंस्ट्रुअल फ्लो जो निकल करके बाहर आता है वो आता है वेजाइना के थ्रू, तो इसका आंसर आएगा वेजाइना। ठीक है, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का 99.6, 99.6, और वैसे नॉर्मल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन स्टैंडर्ड होता है 99.6। ठीक है, इरिटेंट रेड हेज ऑफ द ट्रैफिक एंड कंजेस्टेड प्लेसेज इज ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये मैंने कल की लाइव क्लास में पढ़ाया था इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर, पता होगा ये, बिल्कुल डिट्टो यही सवाल। ठीक है, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आरएनए था, बाद में डीएनए प्रूव किया गया था। अल्फा के अंदर अगर ध्यान रखना, इंपैक्ट पैरामीटर जीरो होता है ना, इंपैक्ट पैरामीटर जब जीरो होता है तो एंगल 180 होता है। क्या होता है, एंगल 180, तो ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3.10H2O, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्पर्म फॉर्मेशन ओल्ड मैन में कंटिन्यू रहती है, लेकिन वुमेन के अंदर स्टॉप हो जाती है 50 ईयर्स के ऊपर। कितने एज पर, 50 ईयर्स। ठीक है, ये फार्मूला जो दिया हुआ है ये एनिसोल का फार्मूला है, मिथॉक्सी बेंजीन कहते हैं इसको, एनिसोल का फार्मूला है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के अंदर माइस जो सी वायरलेंट से डाई हो गए थे वो थे निमोनिया डिजीज के नाम से, किसके नाम थे, निमोनिया इन्फेक्शन हो गए थे उनको, निमोनिया आंसर आएगा। मोशन ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन इज नॉट अफेक्टेड बाई, ये सीधा सा है, इट इज मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के अंदर, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट नहीं होते हैं, तो आंसर आएगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून सिस्टम होते हैं बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। बॉयल्स लॉ के अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना सवाल आया हुआ है, बॉयल्स लॉ होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, ट्यूब लेंथ वाले का जो फोकल लेंथ पूछी थी इन्होंने ऑब्जेक्टिव लेंथ की, उसका आंसर आएगा 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, 100 सेंटीमीटर। अगला है ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज अगेंस्ट ऑर्गेनिज्म, इसका आंसर आएगा इम्यूनिटी। ठीक है, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा था, इसका आंसर आएगा 0.5 ओम। बिल्कुल करेक्ट सटीक आंसर की है आप, बिल्कुल
फेथ कीजिए, इससे सटीक आंसर की एस्टेट देगा, बिल्कुल डिट्टो यही आंसर की। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किस कैटेगरी में आते हैं? न्यूक्लियज कैटेगरी में आते हैं, न्यूक्लियज कैटेगरी में आते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। 75 का बी ऑप्शन आएगा। इलेक्ट्रॉन का मास सबको पता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम होता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पूछी है इन्होंने, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पूछी है तो रेट ऑफ प्रोडक्शन होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अमीनो एसिड्स आर ज्वाइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, सबको पता है पेप्टाइड बॉन्ड होता है। फैलिंग सॉल्यूशन ए होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ये भी क्लास नोट्स में कराया हुआ सवाल है, डिट्टो। एक्वस कॉपर सल्फेट, ठीक है। किस स्टेज के बाद एम्ब्रोयो सैक बनता है? 8 स्टेज होता है, 8वीं स्टेज। 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं ना, 3 ऊपर एंटीबॉडल सेल होती है, नीचे चेलेजल एंड पर माइक्रोपाइलर एंड पर 2 न्यूक्लियस होते हैं बीच में, तो 8 न्यूक्लियेटेड स्टेज पे होता है वो, ठीक है। चलो, सेपरेटेड बैंड्स ऑफ द डीएनए आर कट, कट का आंसर आएगा इसका इल्यूशन, क्या नाम है इसका? इल्यूशन नाम है इसका, ELUTION, इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। कलर ऑफ द थिन फिल्म्स किसका राइट आंसर है? इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस की वजह से थिन फिल्म्स के कलर बनते हैं, बिल्कुल इंटरफेरेंस आंसर आएगा इसका। जेनेटिक पूल रिमेन्स कांस्टेंट, इसका आंसर आएगा जेनेटिक इक्विलिब्रियम, जेनेटिक इक्विलिब्रियम रिमेन्स आएगा इसका आंसर जेनेटिक इक्विलिब्रियम। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आएगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। और ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी होती है अमेजन फॉरेस्ट के अंदर, अमेजन रेन फॉरेस्ट में इट इज द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। अगला देखिए, अगला सवाल, सॉरी जल्दी से खत्म कर देता हूं मैं इसको। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 70.7 वोल्ट और 17.7 मिली एम्पियर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम के अंदर 200 बेस पेयर्स होते हैं, बेस पेयर बीपी होता है 200 आंसर आएगा इसका, ठीक है। डीकंपोजिशन देखो, इसमें क्वेश्चन आंसर गलत कर सकते हैं लोग, क्योंकि डीकंपोजिशन एनारोबिक बैक्टीरिया भी करते हैं, तो ऑक्सीजन की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन डीकंपोजिशन ऑर्गेनिक मैटर का होता है, और ऑर्गेनिक मैटर में कार्बन तो मस्ट होता है, कार्बन तो होगा ही होगा, तो कार्बन रिक्वायरिंग प्रोसेस है, ठीक है। डाई हाइड्रोजन बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा, इस रिएक्शन में आयरन क्रोमाइड कैटलिस्ट होता है, ये भी क्लास नोट्स में डायरेक्ट सवाल करवाया गया है, इसको वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन कहते हैं, मेरे हाइड्रोजन चैप्टर में परसों लाइव क्लास ली थी, इसको कहते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, आयरन क्रोमेट, ठीक है। अगला सवाल बस खत्म कर देते हैं। अगला आ रहा है माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होते हैं, इसका नाम आएगा पोलन सैक। माइक्रोस्पोरेंजिया किस में डेवलप होते हैं? पोलन सैक में डेवलप होते हैं, ठीक है। चलिए, ये सारे हमारे 50 सवालों के आंसर हो गए, ये बिल्कुल सटीक आंसर की है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। और जिन कैंडिडेट्स को आगे DSSB PGT केमिस्ट्री की तैयारी करनी है, या DSSB TGT साइंस की तैयारी करनी है, तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए। और हमारा ऐप है द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री के नाम से ऐप है, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा, ठीक है। देखो, ये हमारा ऐप का प्रीफेस है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा इस प्रकार का ऐप है द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री के नाम से, ठीक है। इस प्रकार से ऐप है, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। अगली वीडियो मिलते हैं नए जोश और जुनून के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।